कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12th के हिस्ट्री का मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो आप लोग ना इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और रट भी जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में से इसमें से कुछ सारे प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न तो नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक हमारे क्लास में आप लोग जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, वो जुड़ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल फ्री में जो है ना नोट्स या पीडीएफ दिया जा रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें सारे बच्चे, क्योंकि वहां काफी बच्चे जुड़कर नोट्स का और पीडीएफ का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, क्षेमेंद्र जो है ना किसकी रचना है, किसकी रचना है, जल्दी से ना 1 का ऑप्शन बता दीजिए कि क्षेमेंद्र जो है किसकी कौन सी रचना है। याद रखिएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। बृहत बृहत कथा मंजरी का है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, इंडिका किसकी रचना है, किसकी रचना है, जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बता दीजिए। और ये 2014 में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो इंडिका जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बता दीजिए। तो हमने बताया था कि इंडिका का है तो आंख मूंद कर क्या मारना है, मेगास्थनीज मारना है, ठीक है ना। मेगास्थनीज मारना है, ऑप्शन बी वाला सही कर लेना है, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि किस गुप्त शासक को तीछवी दोहित्र कहा जाता है, दोहित्र कहा जाता है, जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिए कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे 3 का, ठीक है। चलिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 कह रहा है कि गुप्त काल में हसित सेना का प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि उससे हम लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा हड़प्पा हड़प्पा लुपति कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से महिला संत की थी, कौन जो है महिला संत थी, ठीक है ना। संत पूछा जा रहा है और 2019 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। बीए मतलब बिहार बोर्ड होता है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कौन संत थी, जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से सभी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहां जो है आपको बिल्कुल फ्री में जो है ना पीडीएफ या नोट्स दिया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा ना कि धम्मा की शुरुआत किसने की थी, धम्मा की शुरुआत किसने की थी। और 2019 और 2021 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि धम्मा जो है धम की जो है शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे सी कर देंगे, अशोक, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है। और 2020 और 2000 देखिए 2020 में पूछा गया है, ये मतलब पूछा गया है, याद रखिएगा 2020 में भी पूछा गया है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नेपोलियन ने किए थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। पूरा गैस किए वो प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में रेट कह रहा है ना, मौर्य वंश का स्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। हमने बोला था चंद्रगुप्त था, कौन था, चंद्रगुप्त थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त की तो मृत्यु कहाँ हुई थी, चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी, जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। हमने बोला था श्रवणबेल गोला में हुई थी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चन को, कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मारने वाला था। तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, आप मारिएगा जैन धर्म को, ठीक है ना, जैन धर्म को, ऑप्शन बी वाला टिक कर दीजिएगा। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करेगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम राजा पूछा जा रहा है, ठीक है ना, अंतिम राजा मतलब लास्ट वाला राजा कौन था। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, बृहद्रथ ने थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, मौर्यकालीन। और 2011 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, 2011 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है, ठीक है ना।
तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा सी हो जाएगा 12 का ऑप्शन, ठीक है। पूरा गैस किया वो प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, रट जाइए, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का रहना, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, ठीक है ना, कहाँ थी, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र यानी पटना में थी, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का है मौर्य कालीन का कलिंग जो है राज कहाँ स्थित थी, कहाँ स्थित था, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित था, कहाँ था, उड़ीसा में था, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। देखिए आप लोग ना हमारे क्लास से अभी नहीं जुड़े हैं और कुछ भी आप लोग नहीं पढ़े हैं ना, तो हमारे क्लास से जुड़ जाइए, वहां पर आज से जो है ऑब्जेक्टिव भेजा जा रहा है, यानी पीडीएफ को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ को, ठीक है ना। तो जुड़ने का प्रयास कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग क्या करेंगे मैसेज कर देंगे तो हम लोग आपको जो है जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है ना मौर्य प्रशासन में कह रहा है कि समाहर्ता कौन था, समाहर्ता जो है कौन था, तो हमने बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा, का राजकीय कर संग्रह अधिकारी था, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा 15 का, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का है मौर्य कालीन में ब्राह्मदेह को क्या था, ब्राह्मदेह जो है क्या था, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, भूमि दान था, याद रखिएगा 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना अशोक का व्यक्तित्व धर्म क्या था, अशोक जी का जो है ना व्यक्तित्व धर्म जो क्या था, तो हमने बतलाया था, और सारे बच्चे को जानना चाहिए कि सम्राट अशोक जो थे ना बौद्ध धर्म के क्या थे, धर्म को मानते थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक जो है ना वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ना कि अशोक ने महेंद्र और का संघ मित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा, धर्म प्रचार के लिए किस देश में, मतलब हम बौद्ध धर्म से है और धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया था, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, डी टिक कर देंगे, ठीक है ना, श्रीलंका में भेजा गया था, और श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, गया में बहुत ज्यादा है बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक किस वंश का शासक था, और देख लीजिए कितना बार क्वेश्चन को दोहराया गया है, पूछा गया है, यानी कहने का मतलब 2010 में भी पूछा गया है, 2014 में, 2020 और 2021 में भी पूछा गया है, तो ये ना कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अशोक किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश, ठीक है ना, मौर्य वंश, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का रहना कि अशोक कौन से बुद्ध भिक्षु के प्रभाव के में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए, मतलब कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म का अशोक जी कब आकर जो है समर्थक करने लगे, ठीक है ना, समर्थक करने लगे, मतलब उसको जो है ना क्या बोला जाता है, उसके मतलब प्रति जो है उसके लगाव हो गया, बौद्ध धर्म के प्रति लगाव हो गया, कहने का मतलब है, ठीक है, क्वेश्चन का, याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपगुप्त, ठीक है ना, उपयुक्त, इसके कारण जो है इनको अत्यधिक लगाव हो गया, समर्थक बन गया, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 20 का, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजगिरी को नगर वधु का नाम था, राजगिरी को मतलब नगर वधु के नाम से नाम था, लेकिन अब क्या हो गया है, ठीक है ना, उसका नाम अब क्या हो गया है, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, सालवती हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो, प्रजा सुखी तथा क्या प्रसन्न हो, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है ना कलिंग की राजधानी कहाँ थी, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तोसाली में थी, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे प्रश्न को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे क्लास को, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था, आर्यभट्ट जो था वो कहाँ का निवासी था या वासी था, वासी मतलब वही होता है, निवासी था, निवासी वासी वही होता है, ठीक है ना। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए डी हो जाएगा, पटना का, ठीक है ना, पटना का याद रखिएगा आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है ना कि द्वितीय नगरीकरण में नगरों को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण को जो है नगरीकरण के नगरों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, लोहीगुनी नगर कहते हैं, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे 25 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना और सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कह रहा है ना
भारत का प्राचीनतम ज्ञात ज्ञात अभिलेखन जो है कौन है जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, हम लोग सी टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में आया था। पाटलिपुत्र मतलब पटना में आया था, किसके राजदूत में आया था, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। सेल्यूकस में आया था, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेखन में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेखन में किया गया है, जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। 13वें लिखा शिला लेख में आए थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये 2014 में पूछा भी गया है। कह रहा है ना चीनी यात्री फहान किस शासक के काल में भारत आया था, ठीक है ना। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करेगा, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज जो है भारतीय शासक के किस दरबार में सबसे पहले आया था, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के काल में, ठीक है। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे 30 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाइएगा वहां, क्योंकि फ्री में आपको जो है पीडीएफ या नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग क्या मैसेज करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वान भट्ट की रचना जो है रचना कादम्बरी जो है मैं किस शासक काल में का वर्णन है, किस शासक काल का वर्णन है, जल्दी से जो है ना 32 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो याद रखिए हर्षवर्धन काल के क्या है वर्णन है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। गुप्त संवत, ठीक है ना, गुप्त संवत पूछा जा रहा है, तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना जो है किसने की है, किसने की, ठीक है ना। पंचतंत्र की रचना जो है किसने की, जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विष्णु वर्मा, ऑप्शन डी वाला ठीक कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग अगर हिस्ट्री का क्लास करना चाहते हैं ना, सारे बच्चे का मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे हम बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री का क्लास करना चाहते हैं 5:30 बजे जुड़ने का काम कीजिएगा, ठीक है ना, जुड़ने का आप लोग काम कीजिएगा, इस टाइम पर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। 5:30 बजे आपको जो है यहाँ हिस्ट्री का क्लास कराया जाएगा, 6 बजे से जो हो जाएगा हिंदी क्लास होगा, ठीक है ना, 6 बजे से आपका हिंदी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, और 5:30 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास करेगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करेगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए प्राचीन कह रहा है तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, कुमार गुप्त थे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे का भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, और 2010 2017 और 2021 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा 36 नंबर जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, गुप्त काल, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, मतलब अर्थशास्त्र में जो है ना कितने प्रकार के विवाहों का जो है ना क्या है उल्लेख हुआ है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा 8, ठीक है, ऑप्शन सी वाला हम लोग ठीक कर देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी। अर्थशास्त्र की जो रचना है कब की गई थी, तो हमने बतलाया था कितना बतलाया था, याद रखिएगा 40 का जो और 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के कौन छात्र थे, तो हमने बतलाया था आपको मेरे भाई, याद रखिएगा क्या, हेनसंग थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बिना जबाते हुए दिखाया जाता है, बिना बजाते हुए दिखाया जाता है, तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा समुद्रगुप्त, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारा हम करा रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया जाता है, किस लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, ठीक है ना, 41 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक है, मतलब अशोक जी के कुल कितने अभिलेख जो है अभी तक है प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 44, कितने 44, ऑप्शन डी वाला
वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ प्रचालित नहीं हुआ, कहाँ प्रचालित, कहने का मतलब है बौद्ध धर्म का जो प्रचार जो है कहाँ नहीं हुआ, किस देश में नहीं हुआ, तो याद रखिएगा 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्रिटेन में जो है ना नहीं हुआ, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का, ठीक है ना, लेकिन सीरिया में भी हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था और जापान में भी हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें कि जीवक ने बौद्ध की शिक्षा कहाँ से पाई, जीवक ने बौद्ध की शिक्षा जो है कहाँ से पाई, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है ना कहाँ से पाई, तो याद रखिएगा तक्षशिला से पाई गई थी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 44 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जीवक कहाँ का रहने वाला था, जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था, तो हमने बतलाया था आपको कि राजगिरी के रहने वाला था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी, जीवक की ख्याति जो है किस रूप में मानी जाती थी या किस रूप में थी, तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा वैध के रूप में थी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है ना, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले अवस्थित है, किस जिले में अवस्थित है, जल्दी से जो है ना 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कहां पर स्थित है मेरे भाई, भागलपुर में स्थित है, कहां भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 47 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है ना कि बिंबरसार का संबंध किस वंश से है था, किस वंश से था, जल्दी से 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हर्षयक वंश से था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 48 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जरासंघ का संबंध किस वंश से था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि जरासंघ का संबंध जो है किस देश से था, ठीक है ना, तो 49 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक कर देंगे, तो याद रखिएगा क्या बृहस्थ वंश के देश से था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला से सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थिर है, मतलब अवस्थित है या स्थिर है, जल्दी से जो है ना 50 का ऑप्शन बतला दीजिए। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है तो 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा गंधार राज्य से कि स्थिर है, गंधार राज्य में स्थिर है, ऑप्शन सी वाला सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरा किताब से निचोड़ था और निचोड़ प्रश्न को अच्छे से क्या करना है, रट जाना है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2025 के लिए, ठीक है ना, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से जो है 5 से 6 प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा तब आ जाएंगे, ठीक है ना, नहीं याद कीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।